नमस्कार, लीगल कॉन्सेप्ट्स बाय केआरजे में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फर्क होता है। सुनने में काफी अजीब लगता है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है। अगर वो अनरिटन है तो लोग उसे कैसे फॉलो करते हैं, वो ये कैसे जानते हैं कि वो अनरिटन है। इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। इवॉल्व्ड का मतलब होता है कि पहले से लिखा हुआ नहीं है। जब भी वहां पर कोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम्स आते थे तो वहां उस प्रॉब्लम के साथ कोर्ट बैठती थी, ज्यूरी बैठती थी और उस फैसले को एक मोरालिटी का प्रिंसिपल, गुड कंसाइंस का प्रिंसिपल, एथिक्स का प्रिंसिपल, इक्विटी का प्रिंसिपल, इस तरह के प्रिंसिपल की एप्लीकेशन के साथ वो फैसले करते थे। वही फैसले प्रेसिडेंट बनते थे और उनको धीरे धीरे करके कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया गया, इसलिए उसे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा हुआ। जब भारत आजाद हुआ 1947 में तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमें एक संविधान चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, जो हमने पहले से एडवांस में लिखा। फिर ये तय किया कि हम एक डेमोक्रेटिक नेशन बनेंगे और इस तरह का संविधान चाहिए जिसमें फंडामेंटल राइट्स हों, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो। स्टेट कैसा होना चाहिए? सेक्युलर स्टेट हो। तो हमने पहले से ही उसे लिखा, तैयारी की और फिर उसको सिटीजन्स के सामने रखा कि ये हमारा संविधान है और यही हमारी रूल बुक है। तो भारत का संविधान कैसा है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यूके का संविधान कैसा है? अनरिटन है। अनरिटन का मतलब ये नहीं है कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रॉब्लम्स के हिसाब से, राइट्स के हिसाब से, नई नई समस्याओं के हिसाब से इवॉल्व हुआ है, विकास हुआ है उसका। वो एडवांस में हमारी तरह नहीं लिखा गया कि फंडामेंटल राइट्स हमने कहीं से उठा लिए, कि हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल से स्टेट पॉलिसी कहीं से उठा लिए, या कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड से हमने बहुत सारी चीजें इनकॉर्पोरेट की हैं। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉमन लॉ में नहीं है। कॉमन लॉ इज totally evolved law, totally evolved constitution. That's why we call it unwritten constitution. Thank you so much.